अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। आज हम कराची कैंट स्टेशन पर मौजूद हैं और जैसा कि आप सब जानते हैं, आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कराची का दौरा किया है और इसमें कई बहुत सारे अहम मंसूबे हैं जो कि ज़ेर गौर हैं। लेकिन आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो है कराची सर्कुलर रेलवे यानी कि KCR मंसूबा, जिसे कई सालों पहले भी रिवाइव करने की बात हुई थी, लेकिन कराची में सर्कुलर रेलवे ताहाल इतने साल गुजर जाने के बाद बहाल ना हो सकी। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया है कि कराची भर में जो ट्रैफिक और ट्रांसपोर्ट की सूरत हाल है उसे बेहतर किया जाए। एक तरफ जो ग्रीन लाइन मंसूबा है उस पर काम हो रहा है, बसें कराची पहुँच चुकी हैं, तो दूसरी तरफ कराची सर्कुलर रेलवे को भी अब अमली तौर पर बहाल करने की बात हो रही है। कराची सर्कुलर रेलवे की अगर बात की जाए तो वफाकी हुकूमत की जानिब से 200 अरब रुपए की टोटल लागत होगी, जिसके तहत ये मंसूबे के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें 43 किलोमीटर का जो ट्रैक है उसे तामीर किया जाएगा, उसे रिन्यू किया जाएगा। जो ओल्ड ट्रैक है, ओल्ड ट्रैक और कुछ न्यू ट्रैक शामिल करके अंडरग्राउंड ट्रैक भी होगा और अपर ग्राउंड भी ट्रैक होगा, उसको यूटिलाइज करते हुए 43 किलोमीटर का ये ट्रैक होगा जिस पर कराची सर्कुलर रेलवे हमें चलती हुई दिखाई देगी और 25 के करीब ट्रेन स्टार्टिंग में आएंगी और वो लोगों को फैसिलिटेशन देने के लिए होंगी। किराया कितना होगा, कितने स्टेशंस होंगे और कितने मिनट के बाद ये ट्रेन चलेगी, इसी पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। तो कराची सर्कुलर रेलवे पे कितनी ट्रेन्स हैं, कितने वक्फे के बाद आएंगी, किराया कितना होगा और मजीद क्या डिटेल्स है, हमारे नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी जो कि सारे प्रोजेक्ट को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं, आज सुबह से यहाँ कैंट स्टेशन के बाहर मौजूद है, हमें गाहे बगाहे तफसीलात से आगाह करते रहे। आपने देखा भी होगा तो उससे बात करते हैं। नवीद, तो क्या सिलसिला है, क्योंकि 43 किलोमीटर का ये ट्रैक है, किस तरह से बहाली होगी, फर्स्ट फेज में कितना पैसा लगाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट होने में कितना टाइम फ्रेम दिया गया है? जी, सबसे पहली बात तो कराची वालों के लिए अच्छी खबर है कि KCR जो है बहाल होने जा रहा है, जिसके लिए आज संग बुनियाद भी रख दी गई है। ऐसे जो मंसूबा है इसके लिए 2 फेज़ जो है अमली तौर पर बनाए गए हैं। पहला फेज़ जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जिसके लिए तकरीबन 20 अरब रुपए की जो है रकम रखी गई है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाया जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे फेज़ पे काम होगा जिसमें ऑपरेशनल बेसिस पे जो काम किया जाएगा, ट्रेन वगैरह जो वो लाई जाएगी। अच्छा, सबसे बड़ा मामला जो है वो ये कि जो मंसूबा है 1999 से इल्तवा का शिकार है। तकरीबन 23 साल होने वाले, 22 साल होने वाले कि ये जो मंसूबा है इल्तवा का शिकार है। इसकी सबसे बड़ी वजह तजावुज़ात हैं। अच्छा, उसका जो हल जो निकाला गया है या कोशिश की जा रही है इस मंसूबे में कि एलिवेटेड जो ट्रैक से वो एलिवेटेड बनाया जाए, ताकि जो तजावुज़ात हैं उनको क्रॉस करते हुए जो है मंसूबे को मुकम्मल किया जाए। तकरीबन 23 किलोमीटर जो है मंसूबा वो एलिवेटेड बनाने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो ये तजावुज़ात का मामला है इससे बचा जा सके और कम वक्त में जो है ये मंसूबा कंप्लीट हो सके। जो हुकूमत की जानिब से कहा गया अब तक तकरीबन 18 से 24 महीने का वक्त जो है वो दरकार होगा इस मंसूबे के लिए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा टास्क होगा हुकूमत के लिए भी और इदारों के लिए भी, चूँकि हमने माजी में भी देखा कि 2016 में भी इसका इफ्तिताह हुआ था, फिर 17 में भी इफ्तिताह हुआ, लेकिन जो मामला है वो झुका तू है। इसकी वजह हुई कि सबसे बड़ी तजावुज़ात हैं वो कायम है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो है वो कायम कर ली गई हैं। इसके अलावा आबादी जो है वो आबाद है, उसको एक जो है हटाना है वहाँ से। तो इस सारे मामले के बाद देखना है किस तरीके से होगा। हैं, बल्कि हमने देखा है कि जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जो ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के साथ साथ हर रेलवे ट्रैक के साथ तो हमें दिखाई देता है कि वो झुग्गियाँ तामीर हो जाती हैं, वो भी तजावुज़ात ही हैं। तो एक तो बिल्कुल बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन ये भी कहा गया है कि इलेक्ट्रिक होगी। इसको किस तरीके से रिवैम्प किया गया है, क्या बताया जा रहा है और कितनी ट्रेन जो है ना वो उतरेंगी, कितने वक्फे के बाद लोग जाएंगे उसमें? जी बिल्कुल, अभी देखिए इनिशियल स्टेज है, जो पहले स्टेज है उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से जो एलिवेटेड जो ट्रैक है वो बनाने की कोशिश की जाएगी और ट्रेन के हवाले से बाद में जो है वो क्या कि कितनी ट्रेन होगी। हाँ, बताया गया है कि 6 मिनट के बाद एक ट्रेन जो है स्टेशन में पहुँचेगी, जो ताकि जो वक्त है वो कम से कम हो सके। कराची जो है इंतहाई पॉपुलेशन इलाका है, एरिया शहर है, तो यहाँ पे आबादी में भी तेज़ी से इजाफा हो रहा है, ट्रैफिक मसाइल बहुत ज़्यादा है। अच्छा, माजी में 40 साल पहले की अगर हम बात करें तो शहरी जो है इसी ट्रेन के जरिए मुस्तफीद होते थे। खोखराबाद तक जो शहरी इस ट्रेन के जरिए जाते थे, मलीर खोखराबाद दूर के इलाके भी जो उससे कवर होते थे। लेकिन 40 साल से जो ट्रेन सर्विस मुअत्तल है, तो शहरी से जब हमारी बात हुई तो शहरी भी जो खासे पुरुमीद है और उनका कहना है कि अगर ये मंसूबा इसका आगाज़ हो जाता है और ये कंप्लीट कर लिया जाता है तो एक अच्छी बात होगी कि शहरियों का वक्त भी बचेगा। इसके अलावा जो दीगर मसाइल हैं वो भी कम होंगे। अच्छा, जो ट्रेन है वो इलेक्ट्रिक ट्रेन है, तो उससे जो आलूदगी है, माहौलियाती आलूदगी,
उसमें भी जो है कमी देखने में आएगी। बिल्कुल। लेकिन एक मसला ये कि कराची में जो है जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पहले ही महंगी है, तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी तो उसको किस तरीके से जो है लेकिन ये प्रोजेक्ट में शामिल किया गया नवीद के इलेक्ट्रिक जो सिटी प्रोवाइड करने के लिए पावर स्टेशन भी बनाया जाएगा, तो वो भी इसी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। लेकिन अब वही वाली बात है कि कितना फाल होता है, कहाँ पे बनता है, कितना टाइम लगता है उसको, लेकिन ये मंसूबे में रखा गया है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिल्कुल ऐसे ही है कि देखिए कराची का जो पॉल्यूशन है वो भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। जो माहौलियाती आलूदगी है उसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं। तो ऐसे में एक अच्छा इकदाम है कि जो इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाई जा रही है तो उससे जो है ये माहौलियाती आलूदगी भी कम होगी। अच्छा, दूसरी बात है कि जो बर्क रफ्तार ट्रेन है, पहले जो KCR बहाल की गई थी अभी कुछ माह कबल, वो जो है इंतहाई सुस्त ट्रेन है, तो लोग उसमें सफ़र करते हुए भी जो है सोचते हैं कि यार इतनी देर में हम जो बस से पहुंच जाएंगे या ट्रैफिक के जरिए पहुंच जाएंगे, ट्रेन का यूज़ करें। तो इसलिए अब जो मॉडर्न ट्रेन होगी इसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी, तो लोग जो है बआसानी और जल्दी जो है अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंच सकेंगे। कितना होगा किराया अभी डिसाइड नहीं हो, किराया तकरीबन कम से कम भी 40 रुपये से जायद किया जाएगा, स्टेशन के हिसाब से उसको जो डिवाइड किया जाएगा, जो किराया वो डिसाइड किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है। और सबसे बड़ी बात यह है, बहुत शुक्रिया नवीद, आप हमारे साथ मौजूद थे। इस मंसूबे के आने से लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि एक तो सस्ता मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा, दूसरी बात ये क्योंकि अब कराची में इंतहाई ट्रैफिक जैम होता है और ऑफिस आवर्स में, वर्किंग आवर्स में तो बहुत घंटों घंटों लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। ऐसे में दुनिया भर के अंदर हमने देखा है कि जो ट्रेन सिस्टम है, ट्रांस सिस्टम है, उसको यूज़ किया जाता है ताकि लोग आसानी से जल्दी कम वक्त में एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुँच सकें और जो उनका ट्रैफिक में जो इंगेजमेंट का टाइम है वो कम हो सके। यहाँ पर लोगों से भी बात करके देखते हैं कि उनकी क्या राय है, कराची सर्कुलर रेलवे आने से क्या लोगों की, आवाम की उम्मीदें हैं, क्योंकि जिस तरह से नवीद भी बता रहे थे कि एक बहुत बड़ा अरसा दरकार था लोगों को ये इस प्रोजेक्ट को बहाल करने के लिए। बातें बहुत हुई लेकिन प्रोजेक्ट पर काम नहीं हुआ, तो अभी भी क्या लोग पुरुम्मीद हैं कि काम होगा या बिल्कुल ही मायूस हो चुके हैं और आवाम क्या कहना चाहते हैं, आइए बात करते हैं और आपको दिखाते हैं। कराची सर्कुलर रेलवे एक दफ़ा फिर बहाल होने की बात हो रही है। अंदर लोगों को एक से दूसरी जगह जाने में बसों का निज़ाम हमारा इतना ख़राब है, इतने घंटे लगते हैं। आपको कैसा लग रहा है इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है? इमरान खान ने अनाउंस किया तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन इमरान खान ने बहुत से वादे भी किए हैं और स्पेशली कराची में तो ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ नहीं है। दुनिया जानती है, बच्चे से किसी से पूछे, ट्रांसपोर्ट नाम की कोई चीज़ कराची में नहीं है। अगर ये हो जाए, लेकिन अकेले इससे काम नहीं होगा, पूरा ओवर हालिंग करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्ट की। सर्कुलर रेलवे एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इसको अमली जामा पहनाए इसको, और इसके अलावा जो बाकी ट्रांसपोर्ट है सही उसको भी रेगुलराइज करें। बिल्कुल ऐसा ही कराची में इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर कहा है कि सर्कुलर रेलवे को जो ना वो रिवैम किया जाएगा और नए तौर पे लॉन्च करेंगे। आवाम के लिए कितनी आसानी हो जाएगी अगर सर्कुलर रेलवे बहाल हो जाती है तो ट्रांसपोर्टेशन में? नहीं माशाल्लाह काफ़ी हो जाएगी, वो सहूलत हो जाएगी। ज़ाहिर है बाहर के किराए और इनमें बहुत फ़र्क है, वहाँ पे जगह भी नहीं मिलती। यहाँ पे ये है कि मुसाफिर जो से ईजी होकर बैठ के जाते हैं और मुलाजमों के लिए भी बहुत बेहतरीन है। कराची में सर्कुलर रेलवे स्टार्ट होने जा रही है, कराची वालों के लिए कितनी आसानी जाएगी? इतना बड़ा शहर है, इतनी मुश्किल से ट्रैवल करते हैं। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया कि इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा आवाम के लिए और बेनिफिट है आवाम के लिए। जितनी भी चीज़ें जो भी हैं और बेहतर होंगी इंशाल्लाह, उसमें आवाम को भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारी आवाम भी जो है वो बहुत ज़्यादा इन बातों में पीछे है। एक दफ़ा फिर जो है ना सर्कुलर रेलवे बहाल कर रहे हैं। कराची में ट्रांसपोर्ट के वैसे इतने मसाइल हैं, बसों में ट्रैवल करना वैसे इतना मुश्किल है, कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को? बस ये तो इमरान खान साहब की मेहरबानी है हमारे ऊपर के जो है उन्होंने इतना जो है ट्रैफिक का निज़ाम कर दिया हमारे ऊपर। हम बड़े परेशान हैं ट्रैफिक के निज़ाम से, और ऊपर से रेलवे एक तो ट्रेन बहुत ज़्यादा लेट होती रहती है, तो और जो है बस और क्या बताएं आपको। अगर सर्कुलर रेलवे आ जाती है तो जल्दी पहुंच जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह, आसानी होगी कुछ कराची वालों को? पहले उसकी मेंटेनेंस तो देखें आप, बिल्कुल हो रहा है उस पे काम जी। उसकी बात की बात है, पहले चले तो सही यहाँ पे, वो तो बात की बात है कि जो है आपकी जो दूसरी रेलवे आ रही है वो चल पाती है नहीं चल पाती, सही बात ये। कराची में सर्कुलर रेलवे एक दफ़ा फिर बहाल होने जा रही है। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया। कराची वाले बेचारे वैसे ही तरह परेशान रहते हैं, भरी हुई सड़कों में जाना, इतनी ट्रैफिक, इतना पॉपुलेशन। कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को? रिवैम्प हो रहा है, रिन्यू हो रहा है? इसको तो देखें अब एज ब्रॉडर वे में देखें तो बहुत प्रोस्पेक्टिव है, इसलिए कि कन्वेंस का प्रॉब्लम इस वक्त कराची शहर में बहुत सीवियर है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर इसमें ये फैसिलिटेट गवर्नमेंट अगर कर रही है तो इसको वी शुड अप्रिशिएट दिस एक्शन। अच्छा, आपको पहले सर याद है क्योंकि पहले भी कराची में सर्कुलर रेलवे चला करती थी, लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी, लोग याद रखते थे इसको, और अभी भी कहते हैं कि अगर हो तो बड़ी आसानी हो जाए लोगों को। सही है, देखिए इसमें
डुअल पर्पस है, मतलब इसमें पैसेंजर्स की सहूलत के लिए है, तो पैसेंजर को भी सपोर्ट करना चाहिए ना, उसका ख्याल रखें, उसकी सफाई सुथराई का, उसकी चीज़ों का। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बेहतर है ये, अगर स्टेप अगर गवर्नमेंट कर रही है तो ये बिल्कुल ऐसे ही। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस देखी जाती है, हमारे यहाँ भी हम तजावुज़ात की बात भी कर रहे थे, लोगों की तरफ से भी कोऑपरेशन नहीं होती बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन बात वही है कि सबसे पहले इस प्रोजेक्ट को ग्राउंड पर आना होगा और स्टार्ट होना होगा, क्योंकि कई दफ़ा बातें हुई हैं, कई सालों में इसको हर हुकूमत ने आकर डिस्कस किया है, लेकिन कराची वालों को रिलीफ नहीं मिला है। और भी कुछ स्टेशन पे चलते हैं, आपको सूरत हाल दिखाते हैं, वहाँ क्या सूरत हाल है, कितना काम हो रहा है, किस तरह से इसको रिवैम्प किया जा रहा है, आपको आगे चल के दिखाएंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको वहाँ से भी ज्वाइन करते हैं। सो वेलकम बैक। और आज हम बात कर रहे हैं KCR रेलवे के हवाले से। तो अभी जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि ट्रैफिक जैम जो है वो कराची वालों का एक बहुत बड़ा मसला है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है वो घंटों घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। इस वक्त चूँकि आप देख रहे हैं कि ये कोई ऑफिस या वर्किंग आवर्स नहीं है, अभी ऑफिस की छुट्टी भी नहीं हुई है, और अभी 3:30 बजे का टाइम है, जिस वक्त 3:30 बजे भी इस कदर ट्रैफिक है आप कि आगे मैं इस वक्त मेट्रोपोल के पास मौजूद हूँ और यहाँ पर शदीद ट्रैफिक जैम है, गाड़ी को अभी हिलने की भी जगह नहीं मिल रही। तो ये रोज़ाना का मामूल है। और अगर जब ऑफिस की छुट्टी का टाइम होता है 5:30-6 बजे के बाद से पूरी शाह फैसल ब्लॉक होती है, और आपको रेंगते हुए घंटों में, यानी मिनटों का फासला, जो 10-15 मिनट का फासला होता है वो आप घंटा भर में या इससे भी ज़्यादा में तय करते हैं। और अगर फासला दूर हो, जहाँ पर रास्ता ही आधे घंटे 1 घंटे तक का हो, तो आप 1.5 से 2 घंटे में अपनी मंजिल पर पहुँचते हैं। तो यही वजह है कि कराची वाले इस ट्रैफिक की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है। ये तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट की वजह से भी आप कुछ मैनेज कर लेते हैं कि किसी तरह कुछ मिनट पहले शायद घर पहुँच जाते हो, लेकिन जो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट में बसेस में ट्रैवल कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये अजियत, दोहरी अजियत हो जाती है, क्योंकि कई घंटे ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है। फिर जिस तरह बसों की खस्ता हाल सिचुएशन होती है उसकी वजह से, उसके अलावा अभी बारिश की सूरत हाल है। हमने पीछे से भी हम आ रहे थे तो हमने देखा कि एम्बुलेंसेस भी ट्रैफिक में फंसी हुई थी, उनको भी आने में मुश्किल हो रही होती है। तो किसी हद तक जो ट्रैफिक का प्रॉब्लम है KCR आने से, और अगर वो सही तरीके से फैसिलिटेट आवाम को किया जाता है, अच्छी तरीके से उसमें फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, तो लोगों के लिए ट्रैफिक का प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। अब हम जा रहे हैं आगे एक और स्टेशन पे, आपको वहाँ जाके वहाँ की सूरत हाल दिखाएंगे कि किस हद तक काम होना शुरू हो गया है और वहाँ पर क्या सूरत हाल है। तो जिस तरह हमने बात की आपको कि ट्रैफिक की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, और दूसरी बात ये कि जो अब पहले मैं कह रही थी कि आपको एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि रेलवे ट्रैक्स को साफ़ करना और रेलवे ट्रैक्स को बहाल करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा, क्योंकि रेलवे ट्रैक्स के ऊपर कचरा है, तजावुज़ात हैं, गंदगी है। और जब हम यहाँ पर आए तो हमने देखा भी यही। इस वक्त मैं मौजूद हूँ 13B के इलाके में, और यहाँ पर ये गिलानी स्टेशन है, गिलानी जंक्शन है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस वक्त पूरे ट्रैक के ऊपर आपको मोहम्मद आकिब दिखाएंगे कि कचरा पड़ा हुआ है और ये ट्रैक मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हुआ है। ये है वो जंक्शन जहाँ पर कभी शायद लिखा हुआ होता होगा गिलानी जंक्शन, लेकिन अब तो गिलानी जंक्शन का नामो निशान भी मिटा हुआ है। यहाँ पर भी आप पीछे देखें तो आपको सिर्फ और सिर्फ उसकी बाकियात ही नज़र आ रही हैं, और इस पर लिखा हुआ है कराची और कुछ लिखा हुआ है। अब वो मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ कि क्या लिखा हुआ है। बहरहाल, लेकिन अगर ट्रैक की सूरत हाल आपको दिखाएं तो ट्रैक बुरी तरीके से ब्लॉक है, क्योंकि कराची वालों को कचरा तो थोक के भाव मिला हुआ है। जहाँ पर भी आप जाएं आपको कचरा दिखाई देता है। ट्रैक की ना सिर्फ यहाँ पर ये ब्लॉक सूरत हाल है, लेकिन अगर आप पीछे भी जाकर देखेंगे, और ये आपको हम दूर से एक विजन दिखाते हैं कि वहाँ तक आपको दिखाई देगा कि बुरी तरीके से जो ट्रैक है उसके ऊपर कचरा पड़ा हुआ है। चलिए ये सफाई हो भी जाती है, तो ये वाला जो कचरा है एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि इसे कैसे जो है ना वो साफ़ किया जाएगा। और ये सिर्फ एक जगह की सूरत हाल नहीं है, ये आपको और भी जगहों पर दिखाएंगे, वहाँ पर भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए यकीनी तौर पर होगा, तजावुज़ात का खात्मा और ट्रैक्स की सफाई और उस पर से कचरा और उनको रीवैम्प करना। तो ये जहाँ ताहद्दे निगाह मुझे सिर्फ और सिर्फ कचरा और गंदगी का ढेर इस ट्रैक के ऊपर नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ पर कब से ऐसी सूरत हाल है और उनकी क्या राय है कराची सर्कुलर रेलवे को रीस्टार्ट होता हुआ देख के, क्या वो खुश हैं या उनके क्या तासुरात हैं।
इमरान खान साहब एक दफ़ा फिर कह रहे हैं कि रिन्यू करेंगे, रिवैम्प करेंगे इस जो है ना कराची सर्कुलर रेलवे के मंसूबे को। कितना अहम है, कितना ज़रूरी है कराची वालों के लिए? बातें तो पहले भी बहुत दफ़ा हुई हैं लेकिन अमली तौर पर कुछ नहीं हुआ। हाँ, ये मैं कल जो है वो टीवी पे भी सुन रहा था ये खबर कि 2 साल के अंदर इसको जो है वो जो है फंक्शनल कर देंगे। ये मुझे तो नज़र नहीं आता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो है ये बिल्कुल नाज़िमाबाद के बाद से तो ये जो है ना जो पूरा टुकड़ा ये किस तरीके से ये चलाएंगे। जो है वो नाज़िमाबाद का पुल ख़त्म कर दिया है इन्होंने 7 नंबर का, वहाँ पर भी जो है वो किस तरीके ये एक ही उसमें चल सकता है कि एलिवेटेड। मैं कुछ ऐसे इंजीनियर्स के साथ बैठता हूँ कि ये एलिवेटेड तो चल सकता है, वैसे सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये जो है ना ये ज़मीन के ऊपर चले। में तो कुछ शामिल किया है कि कुछ एलिवेटेड होगा, कुछ ज़मीनी होगा, कुछ अंडरग्राउंड भी होगा, तो कुछ प्रोजेक्ट को इस तरीके से प्लान तो किया जा रहा है। कराची वालों के लिए कितनी आसानी हो जाएगी कि अगर ये मंसूबा अमली तौर पर वाकई स्टार्ट हो जाता है, जो कह रहे हैं वो डिलीवर कर देते हैं? हाँ, वाकई आसानी तो बहुत हो जाएगी, लेकिन अगर इसमें मुखलिस हों और सही तरीके से इसको जो है पे काम करें तो है तो बहुत ज़रूरी कराची वालों के लिए कि इस वक्त तो कराची वालों की ज़िंदगी जानवरों की तरीके से जो है वो, बल्कि कोई सिस्टम ही नहीं है। बिल्कुल, यानी लोग जो है वो आगे की तरफ जा रहे हैं, हम पीछे की तरफ जा रहे हैं, हम मजदा से जो है वो चिंची की तरफ आ गए। ये सूरत हाल हुई है। तो कराची तो बिल्कुल लावारिस हुआ है। कोई यहाँ से कमाते सब है लेकिन जो है उसके ऊपर पैसा लगाने के लिए कोई तैयार नहीं, सिर्फ ऐलानात ही होते हैं। बिल्कुल, लोगों का यही कहना है कि इन ऐलानात से हटकर अमली तौर पर जामा पहनाया जाए तो शायद कराची वालों को किसी हद तक किसी तरह का कुछ रिलीफ मिले। इस वक्त आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये गिलानी स्टेशन है और ये सर्कुलर रेलवे का स्टेशन हुआ करता था, लेकिन अब अंदर क्या सूरत हाल है तो बाहर से ही पूरा खंडर हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है या चीज़ें जो है ना बिल्कुल नए सिरे से करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, स्टेशन मौजूद हैं, पटरियाँ मौजूद हैं, लेकिन बात यही है कि उसके ऊपर रिपेयरिंग का काम इतना है, मेंटेनेंस का काम इतना है, तजावुजात इतने हैं, कचरा इतना है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है कराची सर्कुलर रेलवे। आइए गिलानी स्टेशन का आपको मैं विजिट कराती हूँ कि यहाँ पर इस स्टेशन की हालत क्या है। तो अगर हम अंदर आए और अंदर आकर देखें तो ये टिकट घर है जहाँ से यकीनी तौर पर टिकट्स मिला करते होंगे, बुकिंग सेंटर है। अंदर आपको दिखाएं, अब तो झाड़ियाँ, गंद, कचरा आपको सिर्फ नज़र आ रहा है। चरसियों की, नशइयों की आमाजगाह ये स्टेशन बन चुका है। अंदर का अगर आपको एक शॉट दिखाएं तो यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, पूरा जो है ना वो विंडोज़ वगैरह बनी हुई है, लेकिन अंदर है तो सिर्फ और सिर्फ कचरा है। आपको ये कैमरामैन दिखाएंगे अंदर के शॉट्स। लिखा तो है कि रेल की बहाली कौम की खुशहाली, लेकिन उसके नीचे जो आपको मंजर दिखाई दे रहा है वो खुशहाली का नहीं, सिर्फ और सिर्फ बर्बादी का मंजर है। ये गिलानी स्टेशन है, ये पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन सर्कुलर रेलवे नहीं चल रही तो यहाँ पर ये भी गंद, कचरा और उसका ढेर हो चुका है। कब से मतलब कराची वालों के लिए कितना अहम है ये मंसूबा अगर स्टार्ट हो जाता है तो? बहुत अहम है। सहूलतें अगर ये हो जाए तो गवर्नमेंट अगर इसको कुछ दिन सहूलत ऑन कर दे तो वो काफ़ी आवाम को सहूलत हो जाएगी हर चीज़ पे। इस वक्त अगर महंगाई है कि अगर ये ट्रेन अगर ऑन हो जाएगी तो काफ़ी सहूलत हो जाएगी। और ये जो स्टेशनों का हाल हुआ है थोड़ा गवर्नमेंट अगर इसको देख ले तो ये है कि थोड़ा सा अच्छी लोकेशन में आ जाएगा। हमारा पाकिस्तान किस कदर मतलब इस वक्त वीरान हो गया है, हमारे हुक्मरानों का फ़र्ज़ बनता है कि इस पर भी गौर किया जाए। कराची वालों के आज इमरान खान साहब कराची आ गए हैं और इस मंसूबे पर भी बात हो रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? मैं तो इमरान साहब को ये कहना चाहूँगा कि इस कदर माशाल्लाह महंगाई और इस कदर लॉकडाउन उसने कर दिया कि गुर्बत पाकिस्तान को डबो के रख दिया। मज़ीद आगे ना डूबे, अल्लाह इसके दिल में हिदायत नसीब करे, इसके दिल में अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक सलाहियत अल्लाह पाक डाले। बाकी इसे भी एक रोज़ दुनिया से रुखसत होना है, ये बात भूल गया ये। तो कहने का मकसद ये है कि अवाम के साथ इंसाफ किया जाए, उनका जो हक है उनको हक उनका दिया जाए। बात हुई है कि इमरान खान साहब जो बात करके आए थे कि आवाम को उनका हक दिया जाए और इंसाफ दिलाया जाए। दूसरी बात ये कि बहुत ज़रूरी है कि मंसूबे स्टार्ट हो जाते हैं लेकिन उनको अमली जामा नहीं पहनाया जाता। हर जमात आती है, मंसूबों को रिवैम्प और रिन्यू करने की बात तो होती है। 1996 से लेकर आज तक KCR के ऊपर कई दफ़ा बात हुई है कि इसे रिवैम्प किया जाए, रिन्यू किया जाए और दोबारा से स्टार्ट किया जाए, लेकिन कोई भी इस अमल में कामयाब नहीं हो सका। उम्मीद अवाम की यही है कि इसे रिन्यू करके, रिस्टार्ट करके लोगों को फैसिलिटेट किया जाए तो यकीनन इमरान खान साहब की और वफाकी हुकूमत की वाहवाही होगी, लेकिन अवाम मुंतज़िर हैं कि ऐसा कब होगा। ब्रेक के बाद आगे जाएंगे, आपको और भी सूरत हाल दिखाएंगे।
बसों में सफ़र करने में कितनी मुश्किल होती है, आइए आपको दिखाएं। बस में आपको सफ़र करने में किस कदर मुश्किल होती है। अभी केसीआर आ रहा है रेलवे मंसूबा, क्या कहेंगे? बस में तो बहुत मुश्किल आते हैं, ख़ासतौर पर कराची के अवाम के लिए और इस बारिश की मौसमों में। लेकिन 11C का जो रूट है माशाल्लाह ये बेहतरीन है। अच्छा, अगर सर्कुलर रेलवे आ जाती है तो कराची वालों के अवामी मसाइल में किस हद तक कमी आ जाएगी? मुश्किल है, सर्कुलर रेलवे तो खाली बातें हैं, इसका कोई बुनियाद नज़र नहीं आ रहा। और ये है कि बसों का सिस्टम जो है वो सही चल रहा है, मिनी बसें हैं सही चल रही हैं। अस्सलामुअलैकुम। कराची में बस में सफ़र करने वालों को कितनी मुश्किल होती है अगर रेलवे ट्रैक बहाल हो जाए अंदर सिटी में? अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है कि अगर ये सिस्टम आ जाए तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, कराची के लिए खासतौर पर ये बसों के अंदर कितनी परेशानी होती है। हमारे हालात भी ऐसे हैं कि होती नहीं है, लेकिन ये कि अगर रेलवे का रेट आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। ये इमरान खान की अच्छी सोच है, अल्लाह करे ये हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, कराची में बस में सफ़र करने वालों के लिए जो है ना वो मुश्किल बहुत ज़्यादा होती है। लोगों को यहाँ पर घंटों बैठना पड़ता है, इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद आती हैं तो ये खस्ता हाल बसें आती हैं। आप बीइंग अ स्टूडेंट यहाँ पे सफ़र करते हो कराची की बसों में, क्या चैलेंजेस होते हैं आपको? बस बहुत देर से आती है, बहुत लेट आती है कभी कभार, और यहाँ पे बारिशों में तो और मसला हो जाता है, पानी होता है पड़ा हुआ सारा। कितना सफ़र का टाइम आपका कितना है? आप कहाँ से कहाँ तक सफ़र करती हैं बस में? मुझे यहाँ से डाओ जाना होता है 20 मिनट। कितने मिनट लगते हैं? 20 मिनट्स 20 मिनट का सफ़र है। अक्सर ट्रैफिक जैम हो जाता होगा, लेट भी हो जाते होंगे। कराची में सर्कुलर रेलवे का मंसूबा आ रहा है, यानी कराची के अंदर ट्रेन चलेगी, इलेक्ट्रिक ट्रेन भी होगी, तो आप कैसे देखते हो उसको? कितना ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए और हमारे लोगों के लिए? बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा हमें उससे फैसिलिटी हो जाएगी, हमें आसानी भी होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि पब्लिक में तो बहुत मुश्किल होती है और बसों के हाल भी ऐसे हैं तो बहुत मसला। दुनिया भर के हम लोग जब अपने सिस्टम्स देखते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखते हैं तो बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। ट्रांस चल रही होती हैं, ट्रेन्स हैं, बुलेट ट्रेन्स हैं। हम अभी तक बसों में ही और टूटी हुई बसों में सफ़र कर रहे हैं, तो रश आता है कि हमारे जो है ना शहर में भी एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, यहाँ पर भी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट का सिस्टम हो। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोगों को भी यही है कि हमारे मुल्क में भी इस तरह से होना चाहिए फैसिलिटी, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी, क्योंकि क्लासेस वगैरह लेट हो जाती हैं, इस वजह से बसेज आती नहीं हैं, फिर उनके हाल ऐसे हैं बसेस के, तो हमारी एजुकेशन पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है इससे। सही, बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम सर। कराची में सर्कुलर रेलवे जो है ना वो बहाल होने जा रही है, आप कैसे देखते हैं इस मंसूबे को कि आवाम के लिए कितनी आसानी हो जाएगी? मेरा नहीं लगता ख्याल, लेकिन शायद ऑफिस टाइम में कुछ बेहतर हो जाए, इसके अलावा कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि स्टेशन दूर है स्टॉप से ना। वो कहते हैं कि 5-5 मिनट के बाद ट्रेन आएगी और 35 के करीब जो है ना वो स्टेशन हैं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, अल्लाह करे ऐसा हो जाए, बस ठीक है। कुछ फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, उस रूट पे ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस में हम देखते हैं बसों में बहुत ज़्यादा रश है, लोग छतों में बैठ के सफ़र कर रहे होते हैं। ट्रांसपोर्ट का बहुत मसला है। बिल्कुल। इमरान खान साहब आज कराची में कुछ कहना चाहेंगे उनको रिगार्डिंग योर ट्रांसपोर्ट इशूज़? बस अपने वादे को याद रखें, और क्या कह सकते हैं। बिल्कुल, सब लोग यही कह रहे हैं कि इमरान खान साहब वादे तो बहुत करते हैं और बहुत अच्छे करते हैं, लेकिन वो अपने वादों को याद रखें और उन्हें वफा करें। आगे लोग हैं, उनसे भी बात करें। सर, कराची में सर्कुलर रेलवे बहाल होने जा रही है, इमरान खान साहब आज कराची में हैं और इस हवाले से बड़ी बात हो रही है। कितना ज़रूरी है कराची के ट्रांसपोर्ट इशूज़ को हल होना? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ लोग बड़े बेचारे परेशान हाल हैं और वो लटक के जा रहे हैं। कोई CNG बसों को भी कहा था, अभी तक नहीं चली। ब्लू जो सफूरा से चलनी थी नुमाइश, वो भी नहीं चली। अब बाल ये है कि मैं तो इत्तेफाक से गाड़ी ख़राब हो गई तो मैं आज आया हूँ, तो बस ही नहीं आ रही, काफ़ी देर से खड़ा हुआ हूँ। तो अब ये देख लें, अब मसला है ना, अवाम दोहरी अज़ियत का शिकार होते हैं। एक तो वक्त बहुत लगता है, फिर कराची में जो बसें चल रही हैं वो इतनी अनकम्फर्टेबल हैं, इतनी गंदी, इतनी खस्ता हाल है कि इंसान सफ़र करते में भी 10 दफ़ा सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, बिल्कुल हकीकत यही है। और वो दूसरा वो सिलेंडर भी रखा होता है, वो एक डेंजरस चीज़ है, वो तो एक बम भी है तकरीबन। तो मतलब कि ट्रांसपोर्ट का हाल बहुत भी बुरा हाल, खस्ता हाल है। बसों की बड़ी कंडीशन ख़राब है और ना होने के बराबर हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं, इमरान खान से हमारी गुजारिश है कि कराची के निज़ाम को बेहतर करें, इस तरफ भी तवज्जो दें ज़रा। तो ज़रा आप लोगों का बहुत शुक्रिया। सही, बहुत शुक्रिया।
आंटी, कराची की बसों में सफर करना कितना मुश्किल है? क्या चीज़ आपको सबसे ज्यादा मुश्किल देती है सफर करना? क्या होता है? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अपने शौहर बेटों की कमाई से पूरा भी नहीं कर सकते, इसलिए रिक्शा टैक्सी भी नहीं कर सकते, तो इसलिए जो है बस में सफ़र करना पड़ता है। तो सफ़र करने वालों को पता है कितना मुश्किल है। अच्छा, क्या होता है? ट्रैफिक जाम में देर भी होती है और क्या इश्यूज है आप लोगों के? देखिए, ट्रैफिक जाम में इतनी देर हो गई, गाड़ी नहीं आ रही, गाड़ी की इंतज़ार है, ख़वातीन है बीच रोड पे, जो ख़वातीन की को इंतज़ार करना कितनी मुश्किल बात है। सही। सर्कुलर रेलवे में कभी आपको याद है आपने सफ़र किया हो कराची में? अच्छा, कराची में सर्कुलर रेलवे चलने जा रही है, यानी कराची में जैसे बसें चलती हैं उसी तरह ट्रेन चला करेगी, एक इलाके से लेके दूसरे इलाके तक। आप कैसे देखती हैं इस चीज़ को? कितना अच्छा हो जाएगा लोगों के लिए? बहुत अच्छा हो जाएगा। ये तो इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म साहब की तो बहुत बहुत मेहरबानी, बहुत बहुत मेहरबानी। सर, कराची में सर्कुलर ट्रेन जो है वो दोबारा से बहाल होने जा रही है। इमरान खान साहब ने अनाउंस किया है कि इसको दोबारा से रिन्यू करके और दोबारा हमें सर्कुलर रेलवे की सर्विस मिलेगी। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को? असल में बातें तो काफ़ी लोग कर चुके हैं, अमल किसी ने नहीं किया। खुदा करे कि जो ये कह रहे हैं पूरा करें और कराची के लोगों का मसला हल हो। कितना बड़ा मसला है कराची में ट्रांसपोर्ट का? मैं समझता हूँ पानी के बाद सबसे अहम मसला ट्रांसपोर्ट का ही है हमारे पास। ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग अपने रोज़गार पर नहीं जा पाते, बच्चे स्कूलों में नहीं जा पाते। ट्रांसपोर्ट तो बहुत अहम तरीन मसला है, तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है। और ऐसा हो जाए कि सर्कुलर ट्रेन चल जाए तो तकरीबन 3-4 लाख लोगों को आने जाने की सहूलतें मिल जाएंगी। उससे जाहिर सी बात है कि लोग इसका फ़ायदा हासिल करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि बसों में सूरत हाल ये होती है कि लोग जो है ना वो लटक लटक कर सफ़र कर रहे होते हैं। ख़वातीन कंपार्टमेंट्स में भी जगह नहीं होती कि वो बैठकर या सीट बाय सीट जाके जो है ना वो सफ़र कर सकें। तो ये है सूरत हाल। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऑफिस की छुट्टी का टाइम शुरू हो चुका है और किस तरीके से लोगों को कितनी मुश्किल से बसों में उतरना चढ़ना और आना जाना होता है, तो इसी तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कराची में सर्कुलर रेलवे स्टार्ट होने जा रही है, आवाम का कितना बड़ा मसला हल हो जाए अगर इसे वाकई शुरू कर दिया जाए? अभी तो ऐलान हुआ है, जब ऐलान हो जाता है उसके बाद वो चीज़ें होती नहीं हैं। इसी तरह ग्रीन लाइन बस का कह रहे हैं कि स्टार्ट होगी, लेकिन इमरान साहब 2 दफ़ा आए, उन्होंने कहा सितंबर में होगी, लेकिन हुई नहीं। तो ऐलान करने से कुछ नहीं होता, अमली इक़दाम किए जाएँ। अगर सर्कुलर रेलवे का आगाज़ हो रहा है तो अच्छी बात है, उससे काफ़ी मुसाफिरों को आसानी होगी सफ़र में, ख़ासकर ख़वातीन को आसानी होगी जो इस तरह बसों में लटक के जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैं ये सिर्फ अपील करूँगा कि ये ऐलान नहीं होना चाहिए, इस पर अमली इक़दाम भी होना चाहिए। कराची वालों के लिए कितना बड़ा मसला है ट्रांसपोर्ट का, बसों में ट्रैवल करना, पढ़ने जाने आने में कितना घंटे लग जाते हैं आपको? टाइम तो बहुत लगता है और मैक्सिमम भी अगर कहीं दूर भी जाते हैं और ट्रांसपोर्ट की वजह से 1 घंटा तो लग ही जाता है। और ट्रांसपोर्ट भी बहुत ख़राब है, ना हमारी पुलिस अच्छी है, ना हमारी ट्रांसपोर्ट अच्छी है, ना हमारे रोड अच्छे हैं। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अनाउंस किया है कि कराची में सर्कुलर रेलवे स्टार्ट होगी, यानी जैसे बस में हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वैसे ट्रेन के ज़रिए भी जा सकेंगे। आप कैसे देखते हो इस इनिशिएटिव को? अभी तक मेट्रो बस तो बनी नहीं, तो सर्कुलर पता नहीं कब स्टार्ट होगी। तो आवाम का सबसे बड़ा शिकवा ही यही है कि पहले जिस तरह ग्रीन लाइन की आने की बात हुई कि वो बसें आएंगी, बहरहाल पहुंच चुकी हैं, कब सड़कों पर आएंगी ये नहीं पता। उसके साथ साथ सर्कुलर रेलवे के बारे में कई दफ़ा बातें हो चुकी हैं, लेकिन इसे अमली तौर पर लोग इसमें कब सफ़र कर सकेंगे यही उनका सवाल है। कि दावे तो बहुत हैं, वादे भी बहुत किए जा चुके हैं, लेकिन आवाम जो है वो डिलीवर होता हुआ मांगती है चीज़ों को, तो ही जो है ना उनको किसी हद तक रिलीफ मिल सकता है। हम